हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.21 और इसका आपके नोट्स के अकॉर्डिंग नंबर बनता है 18। ठीक है जी, तो ये 18 न्यूमेरिकल है। वो कहता है कि इफ़ द मिड रेंज गेन ऑफ अ गिवन एम्पलीफायर, एक आपके पास एम्पलीफायर है जिसकी मिड बैंड गेन यानी कि जिसे हम मिड बैंड भी कहते हैं और गेन भी रेंज भी कहते हैं, एक ही बात है। वो कितनी है? 50 डेसिबल है। यानी कि हमारे पास जो गेन है AV जिसे हम कहते हैं वो कितनी है? 50 डेसिबल डेसिबल में बताई गई है। ठीक है जी, डेसिबल की मैंने कन्वर्जन फर्स्ट वीडियो में ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और वो कहता है एंड देयर फॉर 47 डेसिबल एट FCU, यानी कि जब आप अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 टाइम करते हो तो क्या होता है उसमें 3 डेसिबल का क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? क्या आ जाता है जी? 3 डेसिबल का लॉस आ जाता है, यानी कि उसकी जो गेन है वो 3 डेसिबल तक कम हो जाती है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करेंगे एट FCU AV इज इक्वल टू, मतलब कि एट FCU AV इज इक्वल टू 47 डेसिबल। ठीक हो गया जी। अब ऐसा होता ही क्यों है? देखो बच्चों, आपको यहाँ पे रोल ऑफ समझने होंगे कुछ, मतलब कि यहाँ पे रोल ऑफ चलते हैं कि आपको ना 1 से लेके 8 तक आपको मतलब कि FCU का सिर्फ ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के मतलब के केस में ऐसा होगा। अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी कि जितने टाइम से मल्टीप्लाई होती है ना, NFCU होता है मेन। ये जो N की वैल्यू है ना ये चलती जाती है 1 से लेके सो ऑन। तो लिहाजा जब तक ये 8 तक वैल्यू जाती है ना तो ऑक्टेव का रोल ऑफ चल रहा होता है, ऑक्टेव हम कहते हैं। अब यहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन करोगे, ऑक्टेव, ऑक्टेन कहते हैं वैसे, ऑक्टेन रोल ऑफ। ऑक्टेन्स का मतलब ऑक्ट का आपको मतलब तो पता ही होगा, जिसे हम 8 कहते हैं। 8 ये एक लैंग्वेज है, यानी कि जैसे आपको पता है बाइनरी होता है, फिर उसके बाद एक वो दूसरा वर्ड होता है। अब मुझे सारे याद नहीं है तो आप इससे वैसे ही समझ गए होंगे ऑक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, ऑक्टेव रोल ऑफ। अब ऑक्टेव रोल ऑफ जब तक चलता है ना तो आप जितने ज़्यादा इसको टाइम से मल्टीप्लाई देते जाओगे उसमें 3 डेसिबल तक का लॉस आता जाएगा। ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। ठीक है, और आपने आगे बताना है जी। देखो वो कहता है आगे क्वेश्चन में उसने बोला कि हाउ मच गेन इज देयर एट, यानी कि इन इतने मतलब टाइम पे हमारे पास कितनी कितनी गेन होगी। देखो ये तो ऑक्टेव रोल ऑफ के अंदर आ रहा है, मतलब कि 8 टाइम से कम है 4 और 2, लेकिन 10 आगे चला गया, यानी कि ऑक्टेन रोल ऑफ से आगे बढ़ गया, 1 कदम आगे चला गया, 2 कदम आगे सॉरी चला गया, तो वो आ जाता है स्टूडेंट्स डिकेड में। डिकेड मीन्स 10 की गिनती। ठीक है, डिकेड उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे पहले इसके लिए मेंशन कर दो कि एट 2 FCU पे क्या होगा। देखो बच्चों सीधी सी बात है यार, कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। AV इज इक्वल टू, देखो हमारे पास बराबर होगी 50 डेसिबल में से अब कितना माइनस होगा। देखो जब हमने 1 टाइम से मल्टीप्लाई दिया तो इसमें 3 डेसिबल का लॉस आया, तो जब इसको दुगना करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 हो जाएगा, मतलब कि 6 डेसिबल का लॉस आ जाएगा। बस इतनी सी बात है यार, कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है। तो 6 डेसिबल का लॉस आया तो पीछे कितना रह जाएगा, 44, हाँ 44 डेसिबल रह जाएगा। आगे हम बात करते हैं, जब कह लो कि ये चला जाता है 4 टाइम्स ऑफ अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे, तब क्या होगा, अभी भी ये ऑक्टेन रोल ऑफ के अंदर है, तब भी इसमें क्या होगा जी, AV इज इक्वल टू 50 डेसिबल। अब कितना लॉस आएगा चेक कीजिएगा। अब हमारा मतलब कि हमने 3 को 4 से ज़रब देना, मतलब क्योंकि 3 डेसिबल का फ़र्क आ रहा था 1 टाइम पे, तो 3 4 पर 12 होता है, यानी कि 50 में 12 डेसिबल का लॉस आ जाएगा। फार्मूला क्या चल रहा है बच्चों, ज़रा गौर से देखो। FCU पे 3 डेसिबल का लॉस आया, मैं उसी लॉस को अब यहाँ पे बढ़ाता जा रहा हूँ। 2 टाइम FCU की तो दुगना लॉस आया, 4 टाइम की तो 4 दफ़ा का लॉस आया, 4 टाइम्स का लॉस आया। तो 4 टाइम्स में मीन्स मतलब कि 4 × 3 डेसिबल, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया 12, तो ये कितना बनेगा, 38 रह जाएगा, 38 डेसिबल आ गया। ठीक है, अब बात आ जाती है स्टूडेंट्स डिकेड की, क्योंकि हमने 8 की गिनती पार कर दिया। 8 की गिनती जब पार हो जाती है ना तो तब ये 3 का लॉस नहीं देखा जाता, डायरेक्ट हमारे पास 20 डेसिबल का लॉस आता है। 20 डेसिबल का लॉस आता है कहाँ पे, डिकेड रोल ऑफ में, डिकेड रोल ऑफ में। ठीक है, ये चीज़ आपने ऊपर मेंशन करनी है, अदरवाइज ये कंडीशन ही नहीं पता चलेगी। 20 डेसिबल एट डिकेड रोल ऑफ, ये उसका कहने का मतलब है। तो हम यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे एट 10
अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगा जी, हमारी वोल्टेज गेन में कितना लॉस आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि डिकेड रोल ऑफ में एंटर होते साल ही 20 डेसिबल डायरेक्ट इसमें लॉस आ जाता है, तो -20 इसमें से आप कर दोगे, -20 डेसिबल, बस ये कंडीशन है, एक 30 डेसिबल आ गया। तो इस चीज़ को मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, काफ़ी इजी है, देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस यही है कि डिकेड और ऑक्टेन का रोल ऑफ आपने समझना है कि ऑक्टेन में यानी कि 8 की गिनती तक जब आपका FCU का N जो है 8 की गिनती तक रहेगा तो वो क्या होगा जी, वो 3 डेसिबल का लॉस मल्टीप्लाई होता होता लॉस बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर 5 FCU होता ना तो मैं इसमें से 15 डेसिबल माइनस करता, ये चक्कर है। लेकिन जो ही डिकेड की गिनती में एंटर हो जाएगा तो उसमें से डायरेक्ट ही 20 डेसिबल माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा।